नमस्कार। उत्तर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। सावन का महीना चल रहा है और सावन के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि सावन के अंधे को हर जगह हरियाली ही दिखती है। मतलब ये कि माहौल का असर मन पर बहुत गहरा होता है। ठीक यही हालत आज के दौर में उत्तर प्रदेश पुलिस के चल रही है। यूपी पुलिस के एक अफसर से पूछा गया कि स्नेचर्स के कहर से कैसे बचे प्रदेश, तो साहब ने कहा कि यहाँ पर कोई नाच थोड़ी चल रही है जो आप लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए हैं। मतलब ये कि एसपी साहब को सवाल पूछती पत्रकारों की संख्या नाच का आयोजन लगती है। और लगे भी क्यों ना, जब अपराधी दिन रात कानून व्यवस्था की छाती पर नाच रहे हो, नाच दिखे भी क्यों ना। कानपुर में बिकरू कांड की नाच, बर्रा कांड की नाच, चोरों की नाच, अपराधियों की नाच, जब चारों तरफ नाच ही चल रही हो तो फिर सवालों का जवाब नाच आना लाजमी है। अब सवाल यह है कि अपराधियों का खुला नाच चल रहा है तो अपराध मुक्त प्रदेश कैसे होगा। कहीं पर अफसर गोलीबाजी करते हैं, कहीं पर गालीबाजी करते हैं। सांच को आती रहे लाख आंच, वर्दी वाले साहब के दिलो दिमाग पर छाई है नाच। बार बार मत कर डिस्टर्ब, ये कोई नाच नहीं है यार। बार बार मत कर डिस्टर्ब, ये कोई नाच नहीं है यार। चेन स्नेचर्स पर सवाल तो एएसपी हो गए लाल। नाच ही तो चल रही है गुंडों की, गैंगस्टर्स की। बेबस है पुलिस, बुलंद है अपराधी, अपराधियों के खौफ से हल्कान आबादी। कहीं गालीबाज, कहीं गोलीबाज अफसर। बार बार मत कर डिस्टर्ब, ये कोई नाच नहीं है यार। ऐसे ही सिमटेंगे अपराध के बढ़ते केस उत्तर मध्य प्रदेश। तो सवाल यही है कि क्या यूपी पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को अब नाच हर सवाल में भी दिखने लगी है। अपराधी किस तरीके से कानून व्यवस्था को नचा रहे हैं ये तो किसी से छिपा नहीं है। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनके साथ हम सीधे रुख करते हैं। हिलाल नकवी जी, नेता कांग्रेस, ओपी मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, अब्दुल हाफिज साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और थोड़ी देर में हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी जुड़ेंगे। लेकिन ओपी मिश्रा साहब, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली दिखी है, जिस तरीके से अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, और उसके बाद स्नेचर्स पर सवाल पूछिए तो अफसरों को गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही कानून व्यवस्था बेहतर होगी क्या? जी नहीं अवधेश जी, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं कर रही सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था पुलिस तो कर बैठी है ना सर। 0% टॉलरेंस बिकरू में और बर्रा में साफ दिख रहा है कानून व्यवस्था पे। देख रही बिकरू में जो हुआ वो हम सब जानते हैं, वो कोई छुपा नहीं है। और किस तरह से पुलिस वालों पे जिस तरह से हमला हुआ और उसके बाद उसका जो सरगना है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी अपराधी था, उसको किस तरह पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया, वो हम किसी से छुपा नहीं है। और उसकी न्यायिक एसआईटी सारी जांच चल रही है। जिस तरह से ये पूरा मामला प्रकरण आया है और जिस तरह से उस अपराधी का सफाया किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, ये सब मामला हम सबके संज्ञान में है और कोई नई बात नहीं है। और जिस तरह से मार्च 17 से लेके अब तक इस जुलाई 2020 तक उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रही है और जिस तरह से अपनी कानून व्यवस्था का इपाल कायम किया है, तो हम सब जानते हैं कि 6000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं जी। 6000 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में और 122 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। बिल्कुल सर, लेकिन फिर सवाल ये है कि जब 6000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं तब विकास दुबे जैसे लोग कैसे इतने हौसले बुलंद रहते हैं और उनका नाम न तो भूमाफिया में आता है न गैंगस्टर्स की फाइल में आता है। अब्दुल हाफिज गांधी साहब, गोलीबाज अफसरों की बात कर लीजिए, गालीबाज अफसर की बात कर लीजिए, ये हर दल की सरकार के लिए मुसीबत बनते हैं। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली कभी बदलेगी नहीं बदलेगी गांधी जी? अवधेश जी क्यों नाम नहीं आया, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही उनको माननीय बना रखा था। अब आप सुन लीजिए, उनका जवाब ले मिश्रा जी सुन लीजिए। जिस तरह से अपनी सदस्यता दे ओपी मिश्रा जी सुन लीजिए, सवाल मुझसे पूछा गया है। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी अवधेश जी मैं कह रहा था, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर आज कुछ भी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है।
पिछले 3 सालों में, मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3 सालों में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ डकैती, छिनैती, ये सारे के सारे अपराध मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। और इसलिए आप देखिए कि डेली उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं हत्या, डकैती, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं की खबरें आती हैं। अभी आप कानपुर में देख लीजिए, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद अभी जो अपहरण की घटना हुई और उसमें पुलिस का रोल क्या रहा है। पीड़ित परिवार को जो है पुलिस जो है दबाव डाल के स्टेटमेंट चेंज कराती है, फिर बाद में जो है पीड़ित परिवार का स्टेटमेंट आता है कि पुलिस ने हम पर दबाव डाला। और ये पुलिस अफसर का भी कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, और पुलिस ऑफिसर ने जो है मीडिया के लोगों के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। तो इस तरह के प्रकरण मैं समझता हूँ कि डेली कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सवाल पूछना जो है जुर्म हो गया है, सरकार से भी और पुलिस से भी। आप ये देखिए, कोरोना पे जब विपक्ष सवाल पूछता है, जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उन पर FIR हो जाती है। फतेहपुर के अंदर वहाँ की मीडिया ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और दूसरे लोगों से सवाल पूछा तो उनके खिलाफ FIR हो गई। क्या उत्तर प्रदेश में सवाल पूछना गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है इतना डिक्टेटर हो गई है कि वो सवालों को दबाएगी? कानपुर में जिस तरह की घटना निकल कर आ रही है, आप ये देखिए कि विकास दुबे का ना तो भूमाफिया में नाम था, ना मोस्ट वांटेड में नाम था। तो जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण देने का काम किया, विकास दुबे कि जो माफिया होगा उसका नाम हिस्ट्री शीटर में पुलिस नहीं लिखेगी, और बलिया में एक PCS अधिकारी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, आत्महत्या कर लेगी। सुनिए अवधेश जी, मैं वही बताने जा रहा हूं, क्यों नाम नहीं आया उसका हिस्ट्री शीटर में, उसका फरार में क्यों नाम नहीं आया? समाजवादी पार्टी, हाफिज गांधी जिसके रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं की पार्टी ने उनको नेता बनाया, माननीय बनाया, चुनाव लड़वाया, उनको नेता बनाया, वो फरार नहीं थे। 3 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर है, समाजवादी पार्टी के अंदर उसका मोस्ट वांटेड में नाम था। यादव जी के साथ निकाला उसका नाम, गैंग का फोटो जाके है, थाने के अंदर बोर्ड देख लीजिए, अपराधी हैं, चौबेपुर थाने के अंदर जाके बोर्ड देख लीजिए जाकर। पहले आप शिवली थाने के अंदर बोर्ड देख लीजिए जाकर, और वही सवाल मोस्ट वांटेड में नाम था। आपकी सरकार ने उसका नाम निकाला, पूरा संरक्षण दे रखा है आपने। और इतने बड़े वाजपेयी का आज भी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है बाहर? उसको तैयार वाजपेयी को इतने दिनों से पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, उसका स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है? उसको जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? उसके खिलाफ केस क्यों नहीं कर रहे हैं? राजनीतिक संरक्षण आपकी सरकार ने दे रखा है। अरे जय वाजपेयी पे आप नहीं बोल पाएंगे। जय वाजपेयी जो विकास दुबे का गुर्गा था, उसका फाइनेंसर था, जय वाजपेयी तीसरी बार आपने स्टेटमेंट दिया उसके, ये हमारी सरकार आपके विकास दुबे ने आपके 2 विधायकों का नाम लिया। आज इतने दिन हो गए हैं, क्या उन दोनों विधायकों से कोई पूछताछ की? भाजपा के विधायकों से कोई पूछताछ की? मुझे बताइए, जय वाजपेयी के साथ इतने दिनों से पूछताछ हो रही है, क्या वो पूछताछ अभी बाहर आई? क्या विकास दुबे के गुर्गे जय वाजपेयी एक दूसरे से सवाल करेंगे, जवाब ये चाहिए कि हल क्या है? हिलाल नकवी जी, जब सवाल पूछिए तो सब एक दूसरे को आईना दिखाते हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था की हालत है कैसे सुधरेगी, आज का सवाल ये है। अब तो हालत ये हो गई कि पुलिस के अफसर सवाल पूछने पर गालियां दे रहे हैं। हिलाल नकवी जी, क्यों पुलिस को उससे पूछताछ कर रहे हैं, वो बाहर नहीं आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के प्रवक्ता है, उनकी बौखलाहट जो है, जिस तरह से वो बौखलाए गए और हैरान परेशान है, वो अपने आप में बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जहाँ पर सुनने के लिए सरकार ना तैयार हो, वहाँ के पर निश्चित रूप से कानून व्यवस्था ऐसी होगी जैसा कि आपके चैनल के पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिख रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसी कानून व्यवस्था भी दिखाई देगी। सिर्फ चीखना, चिल्लाना, किसी सवाल का जवाब नहीं देना, अगर सवाल पूछा जाए तो उसके पर कार्रवाई कर देना। आप बराबर जो अभी कानपुर में कांड हुआ है, जिस तरह से विकास दुबे जी के साथ कार्रवाई की गई है, वो भारतीय जनता पार्टी की पोल को बहुत अच्छी तरह खोलता है। वो साफ बोलता है कि हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों के संपर्क में थे, जिनके कारण से वो बचे हुए थे, उनके खिलाफ NSA क्यों नहीं लगाया गया, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी में हम मान लेते हैं एक मर्तबा जो कह रहे हैं वो सही है, तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई किसी पार्टी में होगा तो उसके खिलाफ क्या कोई भी कार्रवाई ये सरकार नहीं करेगी? क्या सरकार इस बात की गारंटी देती है? ठीक है, ओपी मिश्रा जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। ओपी मिश्रा जवाब है तो क्या कोई संबंध नहीं है। हम अपनी एक मिनट बात पूरी विकास दुबे का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। देखिए, जो ये व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन है, मैं परिचय नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इनकी मंशा कितनी झूठी है और इनका मानसिक ये कितने ये किसने अपराधी आप बिल्कुल वही काम बताइए जो आपकी पुलिस का अपराध हुआ है, दबाव डाल के वो समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट क्यों बदलवाया?
विकास दुबे की माता जी बोल रही है कि समाजवादी पार्टी का सदस्य है, उसको नहीं मान रहे हैं। वो जो समाजवादी पार्टी का पर्चा भरा है उसको नहीं मान रहे हैं। नहीं गए हैं, आपकी पुलिस नाकाम है और पीड़ित परिवार के 30 लाख रुपए भी आपकी पुलिस ने गवा दिए और बाद में उस पर दबाव डाला जाता है कि हमारे 30 लाख रुपए नहीं गए हैं। अब पीड़ित परिवार कह रहा है कि पुलिस ने हम पर दबाव डाला। कोई दबाव नहीं, ये आपकी पुलिस किस तरह की पुलिस है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा जंगल राज आपने स्थापित किया हुआ है? उसकी माता महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, दलितों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, डकैती की घटनाएं बढ़ी हैं, रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। किस तरह का प्रदेश चला रहे हैं? और आपके अधिकारियों से अगर सवाल पूछो तो उलूल जुलूल बोलते हैं। ठीक है, इसी पर आते हैं के गौतम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व आईपीएस अफसर, आपका स्वागत है चर्चा में। वो किसी गुंडा राज में काम नहीं कर रहे। जिस तरीके से बिकरू कांड हुआ, बर्रा में 24 दिन हो गए, एक युवक ढूंढने नहीं मिल रहा है, पुलिस पर आरोप लगे कि 30 लाख रुपए की फिरौती भी दिलवा दी और पैसे लेकर अपहरणकर्ता चले भी गए। सर, एक तस्वीर कल आई सीतापुर में, जब चेन स्नेचर्स को लेकर सवाल पूछा गया एसपी से, तो एसपी साहब ने पत्रकारों से बोला कि आप भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो गए हैं, यहाँ नाच हो गई है क्या, और किसकी नाच सभ्यता के दायरे से बाहर हो जाएगा बताना। के गौतम साहब, ये पुलिस का कौन सा रवैया है? क्या ये जो दशकों से छूट मिल रही है उसका असर है, या फिर जो उनकी चाबी कसी जानी थी वो कसी नहीं पा रहा है कोई? पार्टी के सफाई में जो नाच होता था वो सारी सभ्यता हमने देखी है। ठीक है, मिश्रा जी आते हैं। देखिए, जहाँ तक पत्रकारों की बातचीत का सवाल है, वादे करके आए थे आप, थोड़ा शांत हो जाए। के गौतम जी सुन लेते हैं। सफाई में जो आपने सफाई के महोत्सव को भूतकाल में जीना छोड़ दीजिए देखा है, और जनता की जो आकांक्षाएं हैं उस पर खरे नहीं उतरे हैं आप, जंगल राज बना के रख दिया। ठीक है, के गौतम साहब को सुन लेते हैं, आएंगे आप दोनों के पास आएंगे। के गौतम जी आप बात जनता के साथ है और जनता का काम कर रहे हैं। आप जैसे समाजवादी पार्टी के दो बिंदु है साहब, दो बिंदु है। एक बिंदु तो ये है कि क्या काम कर रहे हैं ये पता है। एसपी साहब ने पत्रकारों से या पब्लिक के लोगों से अतीक अहमद का भाई इनामी बदमाश ठीक से बात नहीं की, वो बात गलत है। एसपी साहब को दिया है या कोई पुलिस का अधिकारी हो, उसको पत्रकारों से या पब्लिक के लोगों से अच्छी तरह बात करना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए और सच्चाई के साथ पूरी बात बताना चाहिए। किसी बात को छुपाने से या इरिटेट होने से उसका कोई हल नहीं निकलेगा। जब बात करेंगे तो बात पूरी बताई जानी चाहिए, व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। एक तो पहला बिंदु तो ये है। दूसरा, जहाँ तक इस बात का सवाल है कि बदमाश 20 लाख रुपए लेके भाग गए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं योजना जो पुलिस ने बनाई थी उसमें कोई कमी आ गई होगी और पूरी तरह से फुल प्रूफ जैसे रेड होनी चाहिए थी, वहाँ वो नहीं हुई है। इसमें भी बड़ी चूक और गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, ये कुछ घटनाओं की वजह से दिक्कत आई है, वरना ऐसा लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत सालों से इतना बढ़िया नहीं हुआ था। तमाम अपराधी जमानत तोड़ा के जेल में पहुंच रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम पहले के मुकाबले काफी कम हुआ था। पहले के मुकाबले कम था। अब सवाल ओपी मिश्रा जी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हुआ था, तो जो लोग उस पर बट्टा लगा रहे हैं बीते कुछ दिनों में, आखिर इन पर नकेल कौन कसेगा, कब कसेगा? हालत तो ये आ गई है कि इनकी नाकामियों पर सवाल करिए तो गाली देने लगते हैं अफसर आपके। ऐसे सुधरेगी कानून व्यवस्था? नहीं, ये बिल्कुल, ये जरूर कुछ केसेस ऐसे हुए नहीं है जिनकी वजह से पुलिस के काम कर रहे हैं। अब ये कौन सी परिस्थिति है ये मैं नहीं जानता, लेकिन पूरी तरह सरकार इन अपराधियों पे नकेल लगाने के लिए हर वो प्रयास कर रही है और वो प्रयास दिख भी रहे हैं। इसमें कुछ और हमने वो प्रयास देखे भी और पूरे उत्तर प्रदेश में आप सभी पत्रकार और मीडिया बंधुओं को सारा कुछ पता है उत्तर प्रदेश में कैसे सरकारें चलती थी और अब कैसे सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। संभावना की जा रही है कानून व्यवस्था की क्या बाकी ये आप पत्रकारों को छुपे नहीं, आप और आप प्रतिदिन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर कोई किसी तरह की गलती करेगा या कोई पुलिस के प्रशासन के खिलाफ गद्दारी करेगा या अपराधियों को कहीं भी शह देगा या अपराधियों की कोई मदद करेगा, बहुत पॉइंट है, बहुत अधिकारी पॉइंट है। ना तो अब्दुल हाफिज गांधी जी जो बात के सर बोल रहे हैं कि गद्दारी के सिस्टम में गद्दार, तो वो निश्चित तौर से मथुरा में एसपी मुकुल द्विवेदी साहब शहीद हुए, उनके साथ भी गद्दारी हुई। और ये भी पॉइंट है कि जिन एसएसपी साहब पर आरोप लगा था उनको प्रमोट करके डीआईजी बना दिया गया। ये तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने का डीएनए है। जियाउल हक साहब की हत्या हुई, क्या हुआ उसमें सबको पता है। तो ये डीएनए कभी बदलेगा अब्दुल हाफिज गांधी साहब या नहीं बदलेगा? कानून व्यवस्था की हालत ये बनी रही, कैसे सुधरेगी? अब
अवधेश जी, हमारी सरकार में जितने भी इस तरह के प्रकरण हुए थे उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया था। लेकिन मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई कि पूरा का पूरा थाना जो है लाइन हाजिर हो जाता है, एसएसपी फंसे हुए हैं इसके अंदर, उसके बाद उनको एसटीएफ की जिम्मेदारी दी जाती है, जो एसआईटी बनती है उसके अंदर जो है दागी लोगों को लिया जाता है जिन पे पहले से ही फेक एनकाउंटर के जो है इल्जाम लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है? दागी लोगों को जो है जांच की जिम्मेदारी दी जाती है, थाने के थाना पूरा का पूरा लाइन हाजिर हो जाता है, एसएसपी फंसे हुए हैं, अधिकारी फंसे हुए हैं, विकास दुबे का जो है मोस्ट वांटेड में नाम नहीं आता है, 72 भूमाफियाओं में नाम नहीं आता है, और जिस तरह का राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, मुझे तो लगता है कि जो जय वाजपेयी को इतने दिनों से पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है, उनका स्टेटमेंट बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ये राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो क्या है? जो मेन गुर्गा है विकास दुबे का, जय वाजपेयी, उसका क्यों स्टेटमेंट बाहार नहीं आ रहा है? उसके खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं हो रही है? क्यों उसको जेल नहीं भेजा जा रहा है? और फिर जो ये अपहरण का मामला निकल कर आ रहा है। आपसे सवाल है, इतना बड़ा कांड प्रदेश में हो गया, आपके नेता केवल ट्वीट करते रहे और आज आपके प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है क्योंकि वो सोनभद्र जा रहे थे। मतलब इतने बड़े कांड में क्या केवल आपके नेता ट्वीट करेंगे? कानून व्यवस्था ऐसे सुधरेगी जब आप लोग ट्विटर पर बैठे रहेंगे केवल? कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पे आ रही है, कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पे आ रही है। यहाँ के पर जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उस पर हम सड़क के ऊपर निकल करके आए हैं और निश्चित रूप से यहाँ सरकार से भी हम सवाल करेंगे। जनता के सामने इस वक्त कोविड होने की वजह से उतनी ज्यादा मुखर रूप से जाना जो है बहुत ज्यादा संभव नहीं, लेकिन फिर भी हम फिर सोनभद्र क्यों जा रहे थे आपके प्रदेश अध्यक्ष? कानून मानिए तो सबके लिए मानिए, वरना ये अपने सहूलियत के हिसाब से क्यों? बड़ा फर्क है। आप सोनभद्र को जो है वो कानपुर की जो घटना हुई उससे नहीं जोड़ सकते, किसी भी हाल में नहीं जोड़ सकते उससे। वहां पर एक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडा था जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से संरक्षण दे रखा था और उसके बाद फिर निश्चित रूप से उसका मुंह जो है वो बंद कर दिया गया। किस तरह से किया गया हमने सबने देखा है, जिसकी वजह से ये भी नहीं निकल करके आया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कौन वो गद्दार लोग थे जिन्होंने एक भूमाफिया के साथ मिलकर के, एक गुंडे के साथ मिलकर के इतने पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये सारे के सारे सवाल जो है ये लगातार बिल्कुल ये तमाम सवाल हैं और केवल शहादत 8 पुलिसकर्मियों की नहीं, ये के साहब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप 2003 से आंकड़े निकालें, औसतन हर साल 100 पुलिसकर्मी हमारे शहीद होते हैं, लेकिन कभी हाय तौबा नहीं मचता क्योंकि एक साथ 8 नहीं मारे जाते। सवाल यह है कि क्या जो 100 शहादत हर साल होती है वो राजनेताओं की नज़र में कुछ नहीं है? और सवाल ये भी कि अगर एक पीसीएस अफसर को भी आत्महत्या करनी पड़ जाए भ्रष्ट सिस्टम की वजह से, तो फिर क्या अब ये फिर से सोचने की जरूरत नहीं है कि व्यवस्था को बहुत सुधारने की जरूरत है? ओपी मिश्रा जी जवाब लेंगे आपसे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं।